जिस प्रकार एक छोटा सा बीज होता है और वो मिट्टी के साथ मिल के और सारे उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसमें मिल के एक नया वृक्ष तैयार होता है और फिर उसमें कितने फल लगते हैं, कितने अनगिनत फल लगते हैं, ये किसी को नहीं पता होता है कि कितने फल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार एक छोटी सी जो छोटी बात होती है वहाँ से झगड़ा पति पत्नी के बीच में शुरू होता है और वो झगड़ा या वो छोटी सी बात उसको कहाँ तक ले जाएगी, कितना विकराल रूप धारण कर लेगी, इस बात का भी अंदेशा किसी को नहीं होता है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी समस्या पे जो कि मेरा ही पर्सनल केस है, जिसको मैंने कंटेस्ट किया है और उसमें मैंने पति को ये रेमेडी दिलवाई है और आज तक पति को किसी भी वाद में उसको जेल नहीं जाना पड़ा है। और इसके साथ में जो पत्नी थी वो भी अंत में आके उसने कंप्रोमाइज़ किया और आज वर्तमान में पत्नी है अपने पति के साथ और साथ में उसका एक बच्चा भी था, उसी के साथ वो अपने ससुराल में निवास कर रही है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें होने के उपरांत जो 8 से 10 साल का समय लगा, वो 8 से 10 साल का समय पति या पत्नी दोनों ने सरवाइव किया, दोनों का हरेसमेंट हुआ और अंततः दोनों कंप्रोमाइज़ होकर एक साथ रहने लगे। मैंने देखने को मिलता है, हम उसका नाम और डिटेल तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ उसके अंश और कुछ फैक्ट आपको वर्णन करना चाहेंगे कि उसमें मामला शुरू होता है कि जो पत्नी होती है उसमें एक छोटी सी बात से शुरू होता है कि पत्नी का जो देवर होता है वो अपने भाई की शर्ट पहन के कहीं किसी शादी में चला जाता है और वो शर्ट जो कि पति का होता है, यानी कि जो पत्नी की जो हस्बैंड है उनका शर्ट होता है, लेकिन उसके छोटे भाई पहन के चला जाता है। ये बात कहीं ना कहीं किसी तरीके से हज़म नहीं हो पाती पत्नी को या ये उसको नहीं अच्छी लगती है। तो बात अगर जो वो अपने ससुराल में डिस्कस करके अगर जो उसको सुलझाना चाहती तो सुलझा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना करके उसने ये बात सबसे पहले अपने मायके में बताई और मायके से वहाँ से रिजल्ट आने के उपरांत जो मायके वालों थे उन्होंने अपनी बेटी को यानी कि जो पत्नी को समझाने के स्थान पे उसको और अलग तरीके से उसको वर्णन किया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, वैसा नहीं किया जा सकता है, उसने कैसे पहन लिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसके स्थान पे अगर जो वो मायके वाले ये समझा देते कि अरे क्या हुआ, अगर जो शर्ट ही पहन के लेके गया है तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन मामला यहाँ से शुरू होता है, फिर अंततः सबसे पहले अपने मायके वालों को बुलाती है। मायके वाले अपने बिना किसी सोचे समझे पत्नी को यानी कि जो उनकी बेटी है जो ससुराल में होती है वो ससुराल वालों से बिना पूछे, बिना उनकी इजाज़त लिए, बिना उनकी परमिशन लिए उनको लेके चले जाते हैं और अंततः फिर मायके से जाके सेक्शन 498A के और सेक्शन 12 के, सेक्शन 125 के और इसके साथ में समुचित धाराओं में पूरा केस सब कुछ पंजीकृत कर दिया जाता है हस्बैंड के विरुद्ध और उसके परिवार वालों के भी विरुद्ध। मामला चलते हुए यहाँ तक पहुँचता है, 7-8 साल बीत जाते हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग फॉलो की जाती है वो लीगल प्रोसीडिंग फॉलो होती है और इसके स्थान पर साथ में जो हस्बैंड की तरफ से एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी कारित की गई। उसने एक स्टेप लिया कि जब इस तरीके से कोई भी अपनी पति किसी भी शर्त पे वो राज़ी नहीं हो रही थी और हाँ, हालांकि पति पत्नी को फिर भी ये सब एक्टिविटी होते हुए भी फिर भी उसको वो अपने घर में लाना चाहता था, लेकिन उसके उपरांत फिर भी पत्नी अपने ससुराल जाने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। तो फिर पति के द्वारा एक डिवोर्स का मुकदमा फाइल किया गया, जिससे उसके पत्नी के घर में पूरा जैसा कि माहौल ही बदल गया। दोनों को ये प्रतीत होने लगा कि हम जिससे लड़ रहे थे वो हमको डिवोर्स दे देगा। अंततः उसका जो प्रोसेस हो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर जो हस्बैंड के द्वारा पति को जो डिवोर्स दे दिया गया कि यानी कि लड़ाई ख़त्म हो गई, तो अब पत्नी या उसके मायके वाले अब ये सोचने लगे कि अगर जो पति ने हमको डिवोर्स दे दिया तो हम फिर जाएंगे कहाँ, अब हम किससे लड़ेंगे भी कहीं। ऐसे तो हमारा कहीं भी जाने का कोई इरादा था, कोई ऑप्शन अवेलेबल था। अगर जो उसने हमको डिवोर्स दे दिया, अभी तो वो खैर हम नहीं भी देना चाहते, म्यूचुअली तैयार नहीं है, लेकिन कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करके वो हमको डिवोर्स दे सकता है और इसके उपरांत फिर भी अगर जो हम कुछ नहीं भी करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे। और मायके वाले भी ये सोचने लगे कि अगर जो पति ने उसके डिवोर्स दे दिया तो लड़की को हमें अपने घर में जीवन भर रखना पड़ेगा और उसके उपरांत अगर जो नहीं भी रखेंगे तो उसको कहीं किसी अन्य स्थान पे उसका दूसरा विवाह में भी हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी तथ्य और सारे फैक्ट को कंसीडर करते हुए और उसमें पति और पत्नी दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया। आज वर्तमान में दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी निवास कर रहे हैं, जिसमें कि अभी प्रतीत होता है दोनों के मध्य में कोई डिस्प्यूट कभी भी अराइज ही नहीं हुआ। तो बात यहीं पे हम ये कहना चाहेंगे और ये एडवाइस देना चाहेंगे, अगर जो आपने इस तरीके की सारे एक्टिविटी और सारे यत्न और प्रयत्न आजमा के देख लिए हैं तो उसके साथ में आपको ये एक एक्टिविटी और कारित करनी चाहिए। उसमें ये आपको स्टेप लेना चाहिए कि अगर जो आपकी पत्नी के द्वारा अगर जो सेक्शन 125, सेक्शन 12, सेक्शन 498A
और इसके साथ में जो और भी जो समुचित धाराएं होती हैं उसके साथ में अगर जो वाद प्रस्तुत किया जा चुका है आपके विरुद्ध, तो आपको सबसे पहले आपको अभी तक अगर जो आपने नहीं प्रस्तुत किया तो आपको डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर देना चाहिए पत्नी के विरुद्ध में। सेक्शन 13 में कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करना चाहिए, जिसमें कि अलग अलग ग्राउंड वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ग्राउंड हमें मेंशन है और किस ग्राउंड पे हमें क्या केस हमें फाइल करना चाहिए। तो कंटेस्टेड डिवोर्स अगर जो आप फाइल करते हैं जिसके आधार पर अगर जब उसको नोटिस जाएगा तो पत्नी को भी ये विचार करने पे ये मजबूर कर देगा कि अगर जो पत्नी ने हमको कोई जो डिवोर्स दे दिया तो हम फिर अब जाएंगे कहाँ, हमारे पास दूसरा और कहीं अलग रहने का कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है। तो ऐसी इस स्थिति में फिर भी अगर जो उसके मायके वाले भी विचार नहीं करते हैं या और कोई रिलेटिव भी विचार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति होगा जो ये विचार करके ये उनको समझाएगा कि अगर उसने डिवोर्स दे दिया तो फिर लड़की फिर कहाँ जाएगी और अंततः आपको कहीं दूसरी जगह उसको शादी करनी पड़ेगी। और दूसरी जगह शादी करने का मतलब ये है कि आपको सारे एक्सपेंसेस और सारे जो खर्चे होंगे वो क्या क्या होते हैं वो आपको भी जानकारी है। तो ऐसे तथ्य और ऐसे फैक्ट अगर जो आप कंसिडर करते हैं और ये सारे फैक्ट आप माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, मैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ उसमें आप कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करिए। जिसके उपरांत अगर जो नोटिस जब पत्नी के घर में या उसके मायके में जहाँ भी वो निवास कर रही है उसके घर पे जब वो पहुँचेगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य निकलेगा। और इसके साथ में जब ये डिस्प्यूट शुरू होता है, जब ये छोटी छोटी बातों से डिस्प्यूट शुरू होता है और इसी जब ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है तो इसमें अब ये उनकी ईगो आ जाती है या उनकी भावना आ जाती है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसके आधार पे पत्नी या उसके मायके वाले किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर जो पति ने अगर जो कोई मुकदमा किया है या पत्नी ने कोई मुकदमा किया है तो ऐसे इस स्थिति में एक दूसरे कोई भी किसी भी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर जो कोई किसी प्रकार से अगर जो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी मामला सॉर्ट आउट होते हुए नहीं दिखाई देता है। अगर जो ये सारे तथ्य अगर जो ये आपके फैक्ट अगर जो आपको पसंद आते हैं तो इस पर विचार अवश्य करिएगा, क्योंकि कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसको हम सही तरीके से कुछ भी करने से पहले हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या होगा बिल्कुल एग्जैक्टली मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होती है। कुछ फैक्ट, कुछ एक्टिविटी, कुछ हम व्यवहार में ला के इसको प्रैक्टिकली रूप से ला के हम उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं, तब उसका परिणाम कुछ और निकलता है और परिणाम हमेशा कुछ ना कुछ फेवरेबल में रहता है। अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी, अगर जो इस तरीके के जो कोई भी काउंटर केस अगर जो पत्नी या उसके परिवार वालों के विरुद्ध अगर जो कोई दूसरा काउंटर केस अगर जो उसका आप करते हैं, ये मैं पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आप पत्नी या उसके घर वालों के विरुद्ध क्या क्या मुकदमे और कैसे मुकदमे आप दर्ज करा सकते हैं, इस विषय पे मेरे पहले के वीडियो अवेलेबल है जिसको आप देख सकते हैं और उससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके आधार पर अगर जो आप पत्नी के विरुद्ध कोई किसी प्रकार का काउंटर केस नहीं कर सकते हैं तो कोई अन्य कोई ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है, या आप उसको मच बेटर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पत्नी को किस तरीके से उसको प्रेशर बनाया जाए, किस तरीके से उसके ऊपर दबाव बनाया जाए जिससे कि वो हमारी बात माने, वो कंप्रोमाइज़ करे। अगर जो आप उसको रखना चाहते हैं, यानी कि आपने अगर सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल किया है और ये सब सारी जो गलत तरीके की एक्टिविटी पत्नी के द्वारा अगर जो कारित की गई हैं और वो सारी एक्टिविटी आप भुलाकर नए तरीके से और नए सिरे से आप पत्नी के साथ निवास करना चाहते हैं तो ये सब सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, आपको अप्लाई करना ही होगा। और आज का वीडियो यहीं तक ही है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी पर और एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए अगर जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और अंत तक देख लिया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ में अगर जो वीडियो की दी हुई जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और साथ में कमेंट करके जय हिंद अवश्य लिखें, जिससे हमें ये जानकारी हो सके कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसको पसंद आई है। और ऐसी ही जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, जिससे ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके जो इस समय रहते आप अपना ऑप्शन उसको अडॉप्ट कर सकें और अपना लाभ उसको प्राप्त कर सकें। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।